हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए स्मूदी लाए हैं और इस स्मूदी में हमने जो चीज़ें डाली हैं वो हमारी पाइनियल ग्लैंड्स के लिए ज़रूरी हैं। उन्हें हमने स्क्रीन पर शो किया है। हमने अपनी पिछली क्लिप में बताया था कि पाइनियल ग्लैंड्स हमारे ब्रेन के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर सबमर्ज्ड है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF, और इसके अंदर 90% पानी होता है और ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भिगो के रखता है। हमारे ब्रेन में जो कैविटीज़ होती हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये 4 होते हैं और ये हमेशा इस फ्लूइड से भरे रहते हैं। इस फ्लूइड को हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट किया गया है और पाइनियल ग्लैंड को थर्ड आई कहते हैं। हमारा सिर यानी कि क्रेनियम या स्कल, इसके अंदर 8 बोन्स होती हैं। ये बोन्स फ्यूज्ड नहीं होती पर आपस में जुड़ी होती हैं एक बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू के साथ। और होता क्या है कि 24 घंटे में एक बार ये बोन्स अपने आप को रिपोजिशन करती हैं। जब ये रिपोजिशन करती हैं तो थोड़ा सा एक आधी ड्रॉप ये CSF फ्लूइड की यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की नीचे गिर जाती है। तो खेचरी मुद्रा करने वाले जो हठ योगा के अंदर खेचरी मुद्रा करते हैं, वो अपनी जीभ को यानी कि अपनी टंग को मोड़ कर पैलेट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे करने से जो CSF की एक आधी ड्रॉप जब गिरता है 24 घंटे में एक बार ही, तो वो उनकी जीभ पर गिरता है जिसे वो अमृत कहते हैं। तो हमें हर टाइम खेचरी मुद्रा में, जब भी खाली बैठे हों, खेचरी मुद्रा में बैठना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो किस टाइम वो अमृत यानी कि CSF फ्लूइड हमारी टंग की टिप पे गिरे। खिचड़ी मुद्रा के बहुत से बेनिफिट्स हैं और CSF इसके भी बहुत, अमृत जिसे कहते हैं, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। पर आज हम बात करेंगे फोर्थ डायमेंशन की कि हम इस डायमेंशन में कैसे रह सकते हैं और कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। डायमेंशंस क्या हैं? ये एक्चुअली हमारी ही अवेयरनेस की स्टेजेस हैं, पर फिजिसिस्ट इसे डायमेंशंस कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बहुत ही छोटे-छोटे वर्म्स जो देख नहीं पाते, सिर्फ टैक्टाइल मूवमेंट से चलते हैं और बिल्कुल ही एक ही लाइन में चलते जाते हैं। तो वो फर्स्ट डायमेंशन या सेकंड डायमेंशन में आप उनको डाल देंगे। जब हमारी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई होनी शुरू हो जाएँगी तो हम सामने वाले बैठे व्यक्ति के बारे में हम जान लेंगे कि ये क्या सोच रहा है, उस बंद कबर्ड में क्या रखा हुआ है, इस बंद डिब्बे में क्या पड़ा है। हम जान लेंगे कि दूर रहने वाला क्या कर रहा है इस टाइम, कहाँ पे है, क्या हो रहा है वहाँ। तो ये हमें हमारी जो स्पेस और टाइम का जो होगा वो बैरियर टूट जाएगा। इसका मतलब ये कि हम फोर्थ डायमेंशन में स्लिप कर गए हैं और फोर्थ डायमेंशन में जाने के लिए हमें बहुत ही एक जुनून चाहिए। जैसे अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अब हमें बहुत अंदर अंतर्मुखी होकर अपने आप को ढूंढना होगा। थर्ड डायमेंशन में अगर आप किसी बॉक्स में कुछ सामान डालना चाहते हैं और उसमें स्पेस नहीं है तो आप नहीं डाल पाएंगे, पर अगर आप फोर्थ डायमेंशन में हैं तो आप जितना मर्जी अनलिमिटेड सामान उस बैग में डाल सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है कि यूपी प्रोविंस में एक सेंट थे, उनका नाम था देवरहा बाबा। तो जो अपने बैग में से, अपने झोले में से जो भी आता था उसके लिए खाने का सामान निकालते थे और वो अनएंडिंग था। कितने भी लोग आ जाए उनके बैग को कभी खाली नहीं किसी ने देखा। ऐसे बहुत ही एग्जाम्पल्स हैं रिलीजियस बुक्स में जहाँ पीर फकीर साधु सेंट्स ने सुप्रीम में फेथ को फर्म करने के लिए कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके हमें दिखाया है। हम अपनी अगली वीडियो क्लिप में हम CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में और डिटेल्स देंगे और डायमेंशंस के बारे में और डिटेल्स देंगे। तो आप हमें अपने व्यू पॉइंट्स ज़रूर बताएं। आप इस स्टेप को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमने उसमें स्टेप्स बताए हैं कि अपनी पाइनियल ग्लैंड को हम कैसे डीकैल्सीफाई कर सकते हैं। तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा और उनको फॉलो करने की कोशिश करें। हम अगले अपनी वीडियो क्लिप में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।